क्या है वो स्थिति और जिस तरीके से न्यायपालिका पर नौकरशाही का दृष्टिकोण है और उस पर सीजेआई ने सीधे सीधे सवाल खड़े कर दिए हैं, इस बात को कितना चर्चा में लाना चाहिए, कितना आगे बढ़ाना चाहिए, ये समय की मांग है। और इसीलिए आज हम इस पर चर्चा करने के लिए एक वरिष्ठ एडवोकेट को अपने साथ जोड़ रहे हैं। हमारे साथ संजय चड्ढा जी हैं और संजय चड्ढा जी से हम बात करेंगे इन तमाम मुद्दों पर। आपका बहुत बहुत स्वागत संजय चड्ढा जी। संजय जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि सीजीआई की एक खींच थी या उनको इस तरह से चोट करने की अब एक जरूरत समझ में आने लगी है? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात आपने अपने प्रारंभिक घोषण में ये बड़े स्पष्ट शब्दों में बताया है कि किस प्रकार से एक बहुत बड़ी संख्या में केसेस है, चाहे वो निचली अदालत हो, चाहे वो सर्वोच्च न्यायालय हो, हाई कोर्ट हो या मुंसिफ न्यायालय, हर स्तर पे हम पाते हैं न्यायालयों में केसों का अंबार लगा। और न्यायालयों में अंबार लगने से हो क्या रहा है कि जस्टिस डिले हो रही है। और जैसा कि आपने बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। अर्थात अगर न्यायालय से न्याय पाने में देर लग रही है तो उसका सरोकार ये है, उसका निचोड़ ये है कि न्याय नहीं मिल रहा। ऐसी स्थिति आज क्यों पैदा हुई? क्या ये आज एक दिन में हो गई? नहीं, ऐसा नहीं है। और जैसा कि अब आपका प्रश्न है, चीफ जस्टिस ने कहा कि इसमें जो एग्जीक्यूटिव है उनका एक बहुत अहम रोल है। देखिए, नहीं, निश्चित तौर पे एक अहम रोल है। अगर हमारे देश में न्यायालय जो बने हैं और ट्राइब्यूनल्स हैं जो 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 जहां पे न्याय होना चाहिए वहां जजेज ही नहीं होंगे तो न्याय कैसे होगा? आप अचंभित रह जाएंगे कि एक एक साल की डेट भी हमने पढ़ते हुए देखी है मुकदमे में। तो ये एक बड़ी जिसे कहना चाहिए कि एक बड़ी दुखद स्थिति है। और इसमें मेरा ऐसा मानना है कि जैसा आदरणीय चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि एक बहुत बड़ी भूमिका है, रेड टेपिज्म है, क्लियरिटी नहीं है, ये सारी चीजें तो हैं ही। लेकिन एक बात, एक लॉयर होने के नाते और बहुत जिम्मेदारी के साथ अभी बहुत कुछ हमारी जुडिशरी में भी होने की आवश्यकता है। जो तेजी के साथ हमने देखा रेप के मुकदमों में, आपने देखिए, आप निर्भया का केस, इतना जबरदस्त मीडिया कवरेज हुई, तब भी इस पूरे केस को कंक्लूड होने में सुप्रीम कोर्ट जाके और वहां से न्याय पाने में 7.5 से 8 साल लग गए। वहीं पे मैं अच्छाई भी बताना चाहूंगा आपको, अजमेर के एक न्यायालय में जिसे कि जो कि स्पीडी जस्टिस के तहत स्पेशल कोर्ट के अंतर्गत 40 दिन में एक रेप के केस को डिसाइड किया। तो ये हो सकता है, ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकता है। देखिए, स्पीडी जस्टिस से होता यह है कि अगर आपको द्रुत गति के साथ, तेजी के साथ न्याय मिलता है तो ये न्याय की अपनी एक जो है वैल्यू है, एक इंपॉर्टेंस है। ये न्याय अगर इस तरीके से तेजी से मिले हुए न्याय को हम आप देखेंगे कि समाज के दूर तक के एंड तक इसका मैसेज पहुंचता है। मैसेज ये पहुंचता है कि अगर कोई हम गलत काम करेंगे तो उसमें तेजी से न्याय मिलेगा और हम फंस जाएंगे। अब किसी अगर रेप के जो व्यक्ति है जो उसमें इन्वॉल्व है, एक्यूज है, वो चाहता, वो उसको 40 दिन में अगर सजा हो जाती है तो अगला व्यक्ति को रेप करने से पहले 20 बार सोचेगा कि क्या मुझे ये काम करना भी चाहिए कि नहीं। इसलिए इसके बहुत सारे फेसेट्स हैं, इसके सोशल एंगल्स हैं, इसके कई सारे एंगल्स हैं। और एक बहुत सर्वोपरि जो बात है, न्याय की आवश्यकता अति शीघ्र ही होती है। आज मेरे को दर्द है और दवा आप मुझे 6 महीने के बाद देंगे तो ऐसी दवा का मुझे नहीं चाहिए, ऐसी दवा अपने पास रख लीजिए। और हमने देखा कि जो व्यक्ति होते हैं, जो पीड़ित व्यक्ति होते हैं, वो कई दफा परेशान होते न्यायालयों से। संजय जी, सवाल यह है कि मैं इस पर बात करूंगा। सबसे पहली बात कि अपेक्षित जो अपेक्षा है न्यायाधीशों की, वकीलों की, कि अधिक से अधिक न्यायालय होना चाहिए,
या न्यायालय के और सहयोगी संगठन होने चाहिए, जैसे ट्रिब्यूनल्स है या इस तरीके से पारिवारिक न्यायालय और इस तरीके से, और इसके साथ साथ लोक अदालतें, सारे कॉन्सेप्ट्स लाए गए, सबका प्रयोग किया गया, लेकिन फिर भी कमी ही कमी नजर आती है। हम ये मानना चाहते हैं कि अपने जुडिशियल सिस्टम को बिल्कुल प्रॉपर करने के लिए अगर एक कोई प्राधिकरण बना दिया जाए या कोई एक इस पर कमीशन बैठा दिया जाए कि देश में सारे क्षेत्रों में बदलाव की बात की जा रही है, हर एक क्षेत्र में आप देख लें, न्यायालयों पर बात भी की जाती है। जुडिशियल एक्टिविज्म इस देश ने देखा है और देख रहा है। राम मंदिर बना तो न्यायालय के कारण बना, इस बात से कौन इनकार कर सकता है। लेकिन मैं ये चाहता हूं कि अगर चीफ जस्टिस को यह कहना पड़ रहा है कि नौकरशाही रोड़ा बन चुकी है, सरकार नहीं चाहती कि अदालतों की छवि अच्छी हो, ये बड़ी बातें हैं सर, तो आखिर में कितने न्यायालय नीचे से लेकर ऊपर तक और स्थापित होने चाहिए, हाई कोर्ट्स की संख्या में कितनी बढ़ोतरी होनी चाहिए, सुप्रीम कोर्ट का क्या दिल्ली के अतिरिक्त और कहीं कार्यालय बनाया जाना चाहिए, इन सब बातों पे तो भी चर्चा होनी चाहिए। देखिए, बिल्कुल सही आपने बताया, चर्चा होनी चाहिए। मुझे आज से 6 महीने पहले की एक बात याद आती है। बात यह है कि हमारी कैबिनेट ने एक स्पेशल 1032 न्यायालयों का स्पीडी जस्टिस के लिए 1032 न्यायालयों का गठन किया। आपको मालूम है कितना उसमें खर्चा हुआ? टोटल तकरीबन 1500 करोड़ रुपए लग गए सिर्फ 1000 न्यायालय डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में, जो कि स्पीडी जस्टिस देने के लिए, महिलाओं के लिए और जो महिलाओं के और बच्चों के खिलाफ जो गैर कानूनी काम होते हैं उसके लिए। ये 6 महीने पुरानी बात है। अभी वो न्यायालय गठित हुए हैं। 1500 करोड़ रुपए एक न्यायालय को एक साल अगर चलाना है तो 1 करोड़ से ज्यादा रुपया खर्च होता है। देखिए, ये व्यवस्था, सरकार के पास इतना पैसा कहाँ है? ये तमाम चीजें हैं। ऐसी परिस्थिति में एक तो ये सारी चीजें देखनी होंगी। अब कौन देखेगा? ये सरकार का ही काम है। आप सरकार में आए हैं तो आपको ये करके देना पड़ेगा। मैंने एक पक्ष बताने का प्रयास किया, लेकिन जहां तक आपने बात कही और वो मुद्दे में निश्चित तौर पे बहुत दम है। किस प्रकार से जजेस को टारगेट देके, और इस देखिए हमारे न्यायालयों में कई वेस्ट, बहुत ही छोटे छोटे पिटी ऑफेंसेस के लिए स्मॉलर केसेस भी बहुत चल रहे हैं और कानून में बदलाव आ रहा है। जैसे कि मैं अभी आपको एक एग्जांपल देता हूं, लेबर लॉज में चेंजेस आए। मतलब आप देखिए ना, शॉप एक्ट का लाइसेंस नहीं है आपके पास और कोर्ट में केस हो जाएगा, जिसके लिए एक पेनल्टी लगनी चाहिए और समाप्त हो जाना चाहिए। लोग कंटेस्ट करते हैं, 6-6 महीने, साल भर की डेट मिलती है, और वो जो न्यायालय में केस है वो 10 साल चलता है। बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही। आवश्यकता है उसकी, ऐसे छोटे केसेस की क्या मैं पूछ रहा हूँ, आवश्यकता चलने की। पहले दिन ही अगर कोई कमी है, कोई रजिस्टर मेंटेन नहीं किया, तो ये लेबर लॉज में 4 चेंजेस हुए हैं। 50 से ज्यादा कानून है लेबर के जो सेंट्रल गवर्नमेंट के हैं, उनको घटा के मेरे ख्याल 32 के करीब कानूनों को रिपील करके 4 नए लेबर के कोड बनाएगा। इसलिए थोड़े थोड़े पथ पे चल रहे हैं, लेकिन बहुत बड़ी आवश्यकता है। एक बेमत टास्क है, जिसे कहते हैं ना कि बहुत विशाल का टास्क है, उसको कैसे अचीव किया जाएगा। एक बहुत ही मेरा ऐसा मानना है कि इन हमारे जजेस, वंडरफुल जजेस भी हैं। जब इस देश में, संजय जी बहुत अहम सवाल है, जब इस देश में एमएसपी पर कानून बनाए जाने की बात चल रही है, और देर सवेर ऐसा होगा, हालांकि उसमें कितना खर्चा आएगा इस पे सहज आपको अनुमान होगा, आप वकील हैं, आप समझ सकते हैं। तो इस देश में न्यायालयों की संख्या भी बढ़ाई जानी चाहिए, अगर चीफ जस्टिस कह रहे हैं। और अगर ऐसा नहीं है तो कहीं न कहीं जुडिशियल सिस्टम से जुड़े लोग भी इसके लिए जिम्मेदार होंगे। जब इस देश में जुडिशियल एक्टिविज्म है तो क्यों ये ऐसा मुद्दा, क्यों फिर नौकरशाही जो है उसके सामने हम बेबस हो जाएं? क्यों? मैं ये सवाल इसलिए कह रहा हूं, अभी आपने महिलाओं और बच्चों का जिक्र किया, सर मेरा सवाल पूरा होने दीजिएगा। आज भी ऐसे कई मामले होते हैं जिसमें पढ़ी लिखी चाहे अनपढ़ महिलाएं हों, लड़कियां हों, बच्चे हों, ऐसे मामले होते हैं। क्योंकि मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मैं पत्रकार होने के साथ साथ वकील भी हूं। उनको दर दर भटकना पड़ता है, न्यायालय का चक्कर इस तरह से लगाना पड़ता है, जिसमें बुरा मत मानिएगा, हम आप भी कहीं ना कहीं उस प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं।
वकालत, वकील और जज, इसके चक्कर लगाते लगाते आदमी अपनी मानसिक स्थिति खराब कर लेता है। सर, हम इस पर बाद में विचार करेंगे अगर बोझ कम नहीं होगा। इसलिए रमण साहब की इस बात से हम सहमत हैं, जो प्रधान न्यायाधीश हैं। जब इस देश में, फिर सवाल वही है कि जब इस देश में एमएसपी पर कानून बनाए जाने की बात हो सकती है, जिस पर सरकार को कितना बड़ा खर्चा, कितना बड़ा बोझ सहन करना पड़ेगा, तो 21वीं शताब्दी में जाते हुए भारत, एक भारत श्रेष्ठ भारत के नारे के लिए हम क्यों इतना खर्च नहीं कर सकते, जो अभी आपको लग रहा है कि हम इतना खर्च करने की स्थिति में नहीं है? मैंने ये नहीं कहा कि इस खर्च को करने की स्थिति में नहीं है। जो प्राथमिकता है उस पे खर्चा किया जा रहा है। अगर कुछ कटु शब्द जरूर बोलूंगा, कहां कहां पे खर्चा नहीं किया जा रहा आप सब जानते हैं। ये एक प्राथमिकता, पॉलिटिकल विल का लैक होना। बिल्कुल सही, मैं इस बात को कहूंगा कि हमारे चीफ जस्टिस उन्होंने बिल्कुल सही बात कही, देयर इज नो डाउट, अगर आप इस एंगल से उसको देखेंगे। लेकिन उस प्राथमिकता को जागृत करने के लिए क्या हमारे चीफ जस्टिस के पास और हमारे प्रधान न्यायालय यानी कि सर्वोच्च न्यायालय के पास भी ये क्षमता है, वो निर्देशित कर सकती है। मैं बहुत बड़ी बात कह रहा हूं और जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं और पूरे जिसे कहते हैं कि जिस पूरे सम्मान के साथ कह रहा हूं, हमारे सर्वोच्च न्यायालय के पास भी ये शक्ति है कि वो केंद्र सरकार को इस तरह के चेंजेस लाने के लिए निर्देशित कर सकती है। क्यों नहीं किया जा सकता इस तरह का निर्देशन? अपने पूरे उसमें कर सकती है। निश्चित तौर पर खुद नहीं कर सकती है, क्योंकि हमारे यहाँ वी आर गवर्न्ड बाय सिस्टम्स ऑफ डिवाइड है हमारे सिस्टम कि ये कार्य इन्होंने करना, ये कार्य इन्होंने करना। तो आवश्यकता है प्राथमिकता बनने की सबसे पहले। अगर ये प्राथमिकता इस सरकार की बन जाएगी कि जस्टिस डिलीवरी सिस्टम स्ट्रांग होना चाहिए, जस्टिस डिलीवरी सिस्टम इस प्रकार का होना चाहिए कि वो जो एक जमीन से जुड़ा हुआ गरीब व्यक्ति है उसको न्याय मिले। आप आज समझते हैं, मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं अपने सुनने वालों श्रोताओं को और देखने वालों लोगों को ये बताना चाहता हूं, आज सिर्फ और सिर्फ 5 से 10% लोग ही न्यायालय जाते हैं। 90% ऑफ पॉपुलेशन ऑफ दिस कंट्री इज, जिसे कहना चाहिए वंचित है, वो बिल्कुल नहीं जाती न्यायालय में। वो न्यायालय नहीं जाती, बिल्कुल सही कह रहे हैं। चाहती। वकीलों की फीसों के बिल, आज आपको मेरी बात अवश्य बुरी लगेगी, आप चले जाइए, आपका 50,000 रुपए की रिकवरी का मैटर है, वकील केस नहीं लेगा, क्योंकि उसको वो 20-25 हजार रुपए से कम क्या वो अपनी फीस ले। महंगाई इतनी बढ़ गई है, क्या करे वो। तो हमको आज आवश्यकता है हमको कि न केवल जस्टिस को, जबकि बातें इतनी बड़ी होती हैं, मेरे मन में विचार ये आ रहा है कि जस्टिस को हम डोर स्टेप पे पहुंचाने तक की बात भी करते हैं हमारे कई लोग। अरे भैया, पहले तो न्यायालयों के पास जाके वहीं से जस्टिस दिलवा दीजिए आप। तो निश्चित तौर पे एक पूरी फेर बदल की आवश्यकता है और उस फेर बदल को करने के लिए आपको और हम सबको तो तैयार होना ही पड़ेगा। सबसे पहले सरकार की प्रतिबद्धता चाहिए, सबसे पहले चाहिए कि सरकार की पॉलिटिकल विल हो कि हमें हमारे देश के नागरिकों को न्याय से वंचित नहीं रखना है। और मैं आपके माध्यम से बड़ी जिम्मेदारी के साथ पुनः कहता हूं कि आज हमारा भारतवासी न्याय से वंचित है, वंचित है। मैं आपसे सहमत हूं, इस बात को और आगे बढ़ाता हूं। वंचित इसलिए है, आप तो सिर्फ गरीबों की बात कर रहे हैं। पढ़े लिखे लोग, समझदार लोग अगर किसी एक मामले में न्यायालय में गए, आप एफआईआर होने के बाद न्यायालय में वो मामला गया, किस अदालत में पहुंचा, और उसके बाद तारीख पर तारीख, और वो फिर वही सनी देओल वाला हम आपके सामने वो जो संवाद है उसको सुनाना चाहेंगे कि तारीख पर तारीख, आखिर जज साहब ये कब तक। ये जुझलाहट सचमुच में हर एक पीड़ित या पीड़िता के सामने वो स्थिति आती। सवाल ये है कि अगर इतना बोझ रहेगा, मैं अब कुछ अंदर की बात आपसे बोलता हूं कि एक न्यायाधीश को जिस भी स्थिति में वो है, जिस स्तर का वो न्यायाधीश है, इजलास पर पहुंचते आधा तो वादी या प्रतिवादी रोते हुए स्थिति में मिलते हैं कि पता नहीं आज तारीख लगेगी भी या नहीं। अगर ये बोझ कम नहीं होगा, संख्या नहीं बढ़ाई जाएगी, इसके सहयोगी संगठन नहीं जुड़ेंगे न्याय प्रक्रिया के, तो ये स्थिति तो सर कभी सुधर ही नहीं सकती। बड़ी विनम्रता से आपसे मैं आग्रह करना चाहूंगा,
देखिए जी। ये एक पक्ष अवश्य है, जो आपने कहा ये पक्ष है। इसके अलावा जी। कई और आयाम है मेरे मित्र, कई और आयाम है जिनका उपयोग किया जा सकता है। ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिड्रेसल सिस्टम को आप क्यों नहीं बढ़ाते, क्यों नहीं मीडिएशन को उठाते, क्यों नहीं लोक अदालत को उठाते, क्यों नहीं आर्बिट्रेशन को उठाते, जहां पे फ्लेक्सिबिलिटी है, आपने मीडिएशन का सस्ता नाम है। लिया सर, मैं यहां भी सवाल उठाऊंगा। आप मीडिएशन पर, मीडिएशन और लोक अदालतों की स्थिति ऐसा कर दी गई। देखिए अब तो हम न्याय उस व्यवस्था पर चर्चा कर रहे हैं, शायद हम और विषय को ज्यादा अंदर ले जा रहे हैं, चूंकि मैं भी वकालत से और उसके सारे पहलुओं से बहुत अच्छी तरह से तारुफ रखता हूं। मीडिएशन की बात पर जब आते हैं तो अब मीडिएशन का महत्व ही खत्म होता जा रहा है। लोक अदालतें जिस भूमिका में शुरुआती दौर में थी, आज वो इतनी परंपरागत और इतनी उज्ज्वल हो गई कि वहां पर वास्तव में समस्याएं उस तरह से सुलझती नहीं। ये तो हमारी गंभीरता पर सवाल उठता है कि हम किस गंभीर स्थिति में वहां पहुंच करके इसी माध्यम से लोगों की समस्याएं सुलझा देते हैं। मीडिएशन का मतलब तो अब निचली अदालतों से लेकर ऊपर के अदालत पर खाना पूर्ति भर रह गया है। ये तो व्यवस्थागत दोष है सर। देखिए अब हम व्यवस्था के दोष पर ठीकरा फोड़ते रहें, उससे नहीं होगा। हमें इस व्यवस्था को, जो व्यवस्था है हमारी व्यवस्था यही है, इस व्यवस्था में सुधार की आवश्यकता है। उसके लिए हम सबको प्रयत्नशील होना पड़ेगा। सबसे पहले सरकार को कुछ एक मेजर लेने पड़ेंगे। देखिए 2-3 मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। कमर्शियल कोर्ट्स है, वहां पे ये व्यवस्था बनाई गई कि केस के प्रारंभ होने से पूर्व एक मीडिएशन करना पड़ेगा, मीडिएशन में जाना कंपलसरी। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट आया जिसमें चैप्टर 5 को जोड़ा गया और ये बताया गया कि अब मीडिएशन कंपलसरी है। तो ये तमाम चीजें हो रही हैं। मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं। मेरे बहुत अजीज कह लीजिए या सम्मानित जज हैं हमारे, रिटायर्ड हुए थे पंजाब एंड हरियाणा हरियाणा हाई कोर्ट से। उनका नाम है जस्टिस कनन। जस्टिस कनन ने एक बीड़ा उठाया है पुडुचेरी में, वो अब रिटायर्ड होकर वहां पे रह रहे हैं। वो पुडुचेरी को लिटिगेशन फ्री डिस्ट्रिक्ट बनाना चाहते हैं। ये संभव हो रहा है और वो कर रहे हैं काम इस क्षेत्र में। उन्होंने मीडिएशन की जो ताकत है, अगर उसको समझ लें आप, तो मैं कहता हूं आधे से ज्यादा केसेस आप शुरू होने से पहले ही खत्म कर देंगे। लेकिन जैसा आपने बिल्कुल सही बताया कि मीडिएशन का इस्तेमाल अब होने लग गया। पहले से अगर पार्टियां थक चुकी हैं, टूट चुकी हैं, जब वो कहते हैं भैया हमें माफ कर दो, तब उनका समझौता करवा के उनको बिठा दिया जाता है, या वो समझौता करके आते फिर उनको भैया मीडिएशन की मोहर लगवा दी जाती है। बात बिल्कुल सही है, लेकिन इन कमियों को हमको सुधारना है। देश में इस जस्टिस डिलीवरी सिस्टम को परिपक्व मजबूत बनाने का जो बीड़ा उठा के आपको चलना है। स्प्रेडिंग लीगल अवेयरनेस करनी है, तमाम लोगों को ये बताना है कि क्या क्या आपके अख्तियार हैं, क्या आपके राइट्स हैं। कोई फर्स्ट सिटीजन या सेकंड सिटीजन नहीं है, सब हम बराबर हैं। बाबा साहब का जो संविधान है वो सबको बराबर प्रोटेक्शन देता है। कितने क्षेत्र हैं जहां पे कार्य किया जा सकता है, और निश्चित तौर पे अगर आप, मैं, हम लोग, चाहे हमारी, जिसे कहते हैं ना, हम लोगों की बात बूंद बूंद से घड़ा भरता है। हमको इस, मैं आपको बधाई देता हूं कि आपने आज इस विषय को उठाया। आप देख लीजिए किसी भी चैनल में इस विषय पे कोई डिस्कशन नहीं होगा, क्योंकि ये सर एबी स्टार न्यूज ऐसे गंभीर मुद्दों पर जरूर चर्चा करता है। जी जी जी, मैं आपको इसके लिए बधाई देता हूं। और देखिए ये मेरे भी, जिसे कहते हैं ना, और हर व्यक्ति जो इस राष्ट्र को प्यार करता है उसके दिल के बहुत करीब होगा ये चीज। आपको लगता है सर कि अगर सीजीआई के मुंह से ये बात निकली है, और वास्तव में जब बार बार मैं इस बात को दोहराऊंगा कि इस देश में जुडिशियल एक्टिविज्म ने एक सीमा के दायरे में रह करके अपनी ताकत दिखाई है, और फिर मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है कि राम मंदिर यदि वजूद में आया है तो जुडिशरी का बहुत बड़ा महत्व है, उसमें बहुत बड़ा योगदान है। सवाल यह है कि ऐसे न्यायिक व्यवस्था पर, जिसके प्रति हमारा पूरा सम्मान है दिल से और होना चाहिए इस प्रजातंत्र लोकतांत्रिक देश के निवासी होने के नाते, लेकिन अगर पेंडेंसी ऑफ केसेस की स्थिति यही बनी रही तो गरीब ही नहीं, हर एक पीड़ित पक्ष इतना थक जाएगा, इतना परेशान हो जाएगा, इतना झुंझला जाएगा कि उसको व्यवस्था पर सवाल उठाने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। तो क्या आपको लगता है कि आने वाले समय में
पेंडेंसी ऑफ केसेस में बहुत कमी आएगी, न्यायालयों की संख्या बढ़ेगी, और अगर नहीं होता तो इसके लिए क्या किया जाना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। सर, फाइनल कमेंट्स के रूप में मैं आपसे इन सवालों के जवाब जरूर चाहूंगा। मैं देखिए, ये एक बहुत ही अहम इशू है, बहुत अहम मुद्दा है हम सबको, और खास तौर से सरकार को इसमें, जैसे कि बताया, रिक्त पदों की भर्ती होना, जहां पे आप जानते हैं कई हमारे हाई कोर्ट है, मैं एग्जैक्ट नंबर नहीं दे पाऊंगा, आपके पास डाटा होगा, और एक समय था जब सैकड़ों की संख्या में हाई कोर्ट में रिक्त पद, लोअर जुडिशरी की अगर आप बात करें वहां रिक्त पद है। इसके अलावा ट्राइब्यूनल्स, इसके अलावा जितने कमीशंस बने हुए हैं, इन सब में अगर रिक्त पद हैं तो कैसे न्याय मिलेगा, सबसे बड़ी। दूसरी बात, हर जगह पे पॉपुलेशन के रेशियो में न्यायालय का, लोअर कोर्ट का गठन होना भी अपने आप में सरकार की प्लानिंग का पार्ट है। स्पीडी जस्टिस के लिए जो स्पीडी स्पेशल न्यायालयों का गठन होना, ये भी सरकार की जो प्लानिंग है उसका पार्ट है। हम कई वर्षों से ये सुन रहे हैं ना, मैं इस करंट सरकार की बात नहीं कर रहा हूं, हर सरकार के पॉलिसी का ये एक मुद्दा रहा है, गंभीर मुद्दा रहा है। आपको याद होगा वर्मा आयोग 2012-13 में, उसमें भी सिफारिश की गई थी कि महिलाओं के, बच्चों के विरुद्ध जो गैर कानूनी काम होते हैं उसके लिए स्पेशल न्यायालय की आवश्यकता है। बिल्कुल, और वो बिल्कुल। गठन होना चाहिए। एक निर्भया फंड बना, खरबों रुपए पड़े हैं वहां पे, उस फंड का उपयोग तक नहीं हम कर पा रहे हैं। एक और ये है, और एक और क्या किया जाए, क्योंकि जो प्राथमिकता है, पुनः बता रहा हूं आपसे, जो प्राथमिकता है सरकार की, वो ये नहीं है कि जस्टिस डिलीवरी सिस्टम अच्छा हो, वो ये नहीं है कि जजेस जो है वो न्याय का वितरण करें, जो गरीब जनता है या साधारण जनता है, मिडिल क्लास की जनता है, उनको न्याय मिले, ये कभी भी सरकार की प्राथमिकता नहीं रही है। इसलिए मैं अपनी बात को और आदरणीय चीफ जस्टिस साहब की बात को जोड़ के इस चीज का अवलोकन करके और कहना चाहता हूं आपके माध्यम से कि रेड टेपिज्म है, निश्चित तौर पे आज आवश्यकता जो है उसको पूरा करिए और हम सबको थोड़ा सा सुखी जीवन दीजिए, ये सरकार से विनती है आपके माध्यम से। बहुत बहुत धन्यवाद संजय जी, आपने अपने विचार व्यक्त किए और हमारे विचारधारा से आप सहमत हुए कि जब तक स्पीडी न्याय अर्थात त्वरित न्याय नहीं मिलेगा, देर से मिला न्याय होता ही नहीं है। हालांकि हमें न्याय मिलता है, हमें अपने जुडिशरी पर पूरा भरोसा है, लेकिन सिस्टम इस तरीके से प्रॉब्लमैटिक हो चुका है जिसमें सुधार की गुंजाइश है और इसके लिए जरूरी है कि न्यायालयों की संख्या